रिश्तेदार कवि थे। जैसे हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन होता है, वैसे ही हमारी फैमिली का नाम अलाहाबाद है। तो रणवीर एक्चुअल सरनेम अरोरा है, जो पेपर पे नहीं लिखते हम। पंजाबी। ओह, तो प्रॉपर प्योर पंजाबी। अरोड़ा यार, पूरे पंजाबी। पापा के साइड से। दादी सरदारनी थी, और हाँ, तो वो थोड़ा एंगल भी है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। अच्छा, पर तो जो भी, ये अरोरा एक पोएटिक सरनेम है कि कोई कवि थे। दूसरी साइड से मुझे ये पता चला है कि हमारी फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान से थी, तो वहाँ सारी फैमिलीज को टाइटल्स दिए जाते थे, स्पेशली जो लोग एजुकेशन में थे। तो मेरे कोई परदादा शायद प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ टाइटल दिया जाता था इलम वादी, और बॉर्डर के इस साइड आने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अलाहाबादिया। तो मुझे पता नहीं कि सच क्या है, पर सिर्फ एक ही सच है कि मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे इलाहाबाद बहुत अच्छा लगता है, मैं गया हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज बहुत प्यारा शहर है, पर मैं खुद अमृतसर से हूँ। सोचो लोग ये जाते होंगे, लोग स्वागत करते होंगे, अपना लड़का आ गया। रणवीर प्रयागराजिया। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया, कोई लड़की प्रपोज करती होगी तो कहती होगी आई लव यू रणवीर इलाहाबादिया। इतने कहने तक तो अगला निकल ही जाता होगा। लेकिन सच में यार, आपकी जो मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, इतनी इंटेलिजेंट बातें, सामने वाला भी इतना सीरियस। मैं ना ऐसा कर ही नहीं पाती। मैं मतलब हर्ष को बोला था, मैं क्या मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। वो येती जो थे ना, मतलब मैं खेल कूद में बहुत अच्छी थी, मैं किताबों वाली नहीं थी, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप मुझे जनरल नॉलेज पूछोगे ना, मुझे नहीं पता कुछ भी, सच में। इसका जीरो कनेक्शन ही नहीं आता ना, मैडम बजट पास हुआ तो मेरे को होता, मुझे क्या बजट, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो बजट देखूँ, तो मैं वैसी वाली हूँ। बट आपका जो पॉडकास्ट है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। दोनों मम्मी और पापा डॉक्टर हैं, उनके मम्मी और पापा भी डॉक्टर्स हैं। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और इसलिए मैं मेरे फैमिली का कलंक हूँ। बट इंजीनियरिंग पूरी की थी? हाँ, मतलब ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, पर फाइनल ईयर तक पहुंचने तक बेचारा क्या फेल हुआ। हाँ, पर फर्स्ट क्लास से पास हुआ। तो क्योंकि अगर आप एक साइंस ओरिएंटेड फैमिली से हो ना, तो फैमिली का एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का, कि एजुकेशन खत्म करनी ही है। तो मुझे बोला गया था कि इंजीनियरिंग खत्म कर लो, फिर उसके बाद जो करना करो। मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं फिल्म डायरेक्शन करूंगा इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने कुकिंग स्टार्ट करी, और मैं बहुत घुस गया कुकिंग में। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शेफ की ट्रेनिंग कर रहा था फाइनल ईयर में। लकॉर्दा ब्लू नाम का एक फ्रेंच कुकिंग कॉलेज है, तो वहाँ सब मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरे पापा ने मुझे बैठ के ये समझाया कि आप में शायद वो बिजनेस की स्किल है, तो पहले एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे 2 साल दे दो इंजीनियरिंग के बाद, मैं कुछ ट्राई कर लूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं शायद MBA के लिए जाऊँगा। तो ये प्लान था। इनिशियली जब ये सब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, उसके पहले मैंने एक 6 महीने का ब्रेक लिया था, जहाँ मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था। तो एक्चुअली वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैंने सुना आप तन्मय भट्ट को भी ट्रेन करते थे। ये सब तो हुआ। लाइक प्रॉपर ट्रेनर वाला हिसाब। हाँ। तो जब मेरे पापा ने मुझे मतलब ये कहा कि आप 2 साल ले लो, उन्होंने ये भी कहा कि आपका पॉकेट मनी ये सब स्टॉप कर देंगे, आप यहाँ रह सकते हो, पर अभी आपको 1-2 महीने के अंदर फिगर आउट करना है कि आप कैसे कमाओगे। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मली हर कोई प्लेसमेंट के लिए बैठता है, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा नहीं, बट फाइनल ईयर में मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन की थी, तो मैं क्वालिफाइड था एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिटनेस ट्रेनिंग कर लूँगा। तो मैं रोड पे गया, कार्टर रोड पे गया, और लोगों से बस बात करता था कि अच्छा आप थोड़े ज़्यादा फिट हो सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ऐसे मुझे मेरे पहले 2-3 क्लाइंट मिले। तो पता चला कि लाइक मेरी कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और क्लाइंट्स को ट्रेन कर करके ये पता चला कि ये जो भी मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो वैसे ये बियर बाइसेप्स, मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा था 2017-18 में। तब से प्यार करते हो तुम दोनों? नहीं, मैंने मेरे लिए क्या था, मैंने नया जिम ज्वाइन किया था, और मेरे को मेरे ट्रेनर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हर्ष तुम बहुत बियर पीते हो, तुम बियर नहीं पी सकते। अब क्लियरली बोल दिया कि भाई बॉडी बनेगी नहीं, और मेरे को बनानी थी बॉडी। तो मैं क्या करूँ, मैंने बोला चलो यूट्यूब पे ढूंढो क्या है। तो मैंने देखा कि इज बियर गुड फॉर जिम, ऐसा कनेक्शन था। तो मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, वो जिसमें पूरा वीडियो है, वो अभी भी देखिएगा जो बियर लवर है। नहीं, बहुत बैलेंस ओपिनियन दिया था कि आपको ये 1-2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, 1-8 पॉइंट आप पी लो, इतना अपने आप पे हार्ड मत हो जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको
अच्छे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद रहेंगे, ना कि आपने स्टार की हुई चीजें। सो मेरे को तब का याद है, मुझे खुद ये याद है, पर जो आप कह रहे हो सही है, अब याद है। जब आप बोल रहे हो तब याद आ रहा है कि आपने बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट पी लो, कभी 4 भी पी लो यार, इट्स ओके, बट फिर आपको पता है कि आपने पिया है तो आप न्यूट्रिशन पे फोकस करो, सलाद खा लो पहले, वो सारी चीजें। तो वो फर्स्ट था बियर बाइसेप्स। मतलब लोग ना पॉडकास्ट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पर यूट्यूब में मैंने 4 साल सिर्फ ऐसे वीडियो बनाए जहां मैंने सीखा कि ऑडियंस को जानना क्या है, और तब बिल्कुल कोई भाव नहीं देता था, क्योंकि तब किसी को नॉलेज वाले वीडियोस चाहिए नहीं थे। फिर जब पॉडकास्ट की शुरुआत की हमने, तो पता चला कि ओके, अब ऑडियंस भी थोड़ी बदल रही है, और जो मैंने उस फेज से सीखा था वो सब पॉडकास्टिंग फेज में अप्लाई किया है। पॉडकास्ट तो मतलब जैसे डाला वैसे ही बूम हो गया था ना। आई थिंक 10 एपिसोड हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए, 11वें एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा आ गई। तो ये थोड़ा एक लक फैक्टर भी रहता है। मीडिया के लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा लक फैक्टर रहता है हमारी इंडस्ट्री में, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नई चीज पे बड़ा सेलिब्रिटी आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट क्या बात है यार। हाँ, थोड़ी धार्मिक चीज कहना चाहूंगा प्लीज। तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो पहले 4 साल में कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। तब एक मंक, एक्चुअली तभी मैं एक मंक से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा भगवान आपकी मेहनत देखते हैं, तो मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। तो जो लक फैक्टर पॉडकास्टिंग फेज में मिला, वो एक्चुअली आई फील उस मेहनत की वजह से। जब 4 साल ग्रोथ नहीं मिली, ये लोग नहीं जानते, लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट ओवरनाइट हो गया, बट पॉडकास्ट की ग्रोथ के लिए भी यूट्यूब के बारे में सीखना जरूरी था। बट मैंने एक चीज देख ली है रणवीर, कि आप मेहनत करते रहो ना, फल जरूर मिलता है। और हमें नहीं मिल रहा, हम तो ये नहीं हो रहे, बट मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं भाई। अब जैसे इनिशियली हमने 2021 से चालू किया यूट्यूब करना, तो 2020 में मैंने सोच लिया था कि खुद का करना है, लेकिन टीवी में मैंने ये सेम चीज़ टीवी में पिच की थी कि भाई मैं शो बनाता हूँ और आईपी मेरे पास रहेगा। अगर आपको शो 10 रुपये में बनता है तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट रहता है वो काटो, सीधा 7 रुपये पे आ गया। फिर आप मेन सेलिब्रिटी का पैसा काटो, सीधा 4 रुपया कम हो गया। तो प्रैक्टिकली जो शो आप 10 रुपये में बना रहे हो, वो शो मैं आपको 3 रुपये में देता हूँ, बशर्ते आप मुझे आईपी दे दो। ये किसी चैनल ने, मतलब ऐसा भी नहीं कि बताते हैं नहीं करना, भाई ये तो वर्क ही नहीं करेगा यार, ये तो होगा ही नहीं। मैंने बोला कि यार क्या करूँ। फिर हमने जब फर्स्ट हमारा बेबी होने वाला था, तो मेरे को था कि मीडिया पता नहीं किस तरह से इसको डालेगी, तो मैं कहा भारती ये अनाउंसमेंट कर दे यूट्यूब पे, फिर देखते क्या होता है। तो वो अनाउंसमेंट की और वो वीडियो सीधा 20 मिलियन मार दिया, बिकॉज बात ही ऐसी थी कि भारती इज प्रेग्नेंट। तो वहां से वो चीजें चलने लग गई। और उससे पहले मैंने इंडियन गेम शो बनाया, वो मेरा खतरा एक टीवी शो चलता था, तो मेरे को लगा वो वैसा ही कुछ यूट्यूब पे करते हैं। सो मेरे पास जितने पैसे थे, हमने सारे पैसे लगा के बहुत बड़ा शो बनाया। इट वाज लाइक 102 सेलिब्रिटीज आए थे, फ्रॉम जजेस टू होस्ट टू डांस टू, मतलब सब आ गए थे। और हम लोगों ने 6 दिन में 71 एपिसोड शूट किए उसके, और वो पूरा क्रेजी हो गया। तो आई एम कमिंग बैक कि मैं कहाँ से आ रहा था। लोगों को लगता है कि आपका यूट्यूब चल रहा है यार, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ यार, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, पर वो इतना वर्क करता नहीं, क्योंकि वो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में रुक जाते हैं। उनको रुकना है 150 पे, देखना है 150 बना के कि भाई क्या है। एम आई रॉन्ग और राइट? यूट्यूब और जनरली सोशल मीडिया की ग्रोथ को लेकर मैं ये मानता हूँ कि आपको खुद पहले तो मजा आना चाहिए वो करते हुए। हर किसी को अब सोशल मीडिया स्टार बनना है, पर वीडियो शूट करने में मजा नहीं आता। आई फील कि जो हम भी कर रहे हैं ये हमारा ड्रीम है, कैमरे के सामने हम सब बैठे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, पर ये हमारा काम भी है। तो पहली कंडीशन तो वो नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, मैं क्योंकि मेरे लिए ये काम करेगी, मैंने एक बुक ली थी स्टार्ट में, जब भी कोई नया फेज प्लान कर रहा हूँ, जैसे फिटनेस में शुरुआत हुई थी, फिर एक फैशन, ग्रूमिंग, वो सब का फेज स्टार्ट हुआ था, मैं हमेशा 50 आइडियाज लिख देता हूँ। अगर मेरे अंदर 50 वीडियो है तो फिर मैं उस फेज को अटेम्प्ट करूंगा। पर ये भी देखना चाहिए कि क्या लोगों को वो देखना है या नहीं, क्योंकि अक्सर ना लोग मतलब खुद के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं और इवेंचुअली ऑडियंस को देखना ही नहीं है। ये आई फील कि आप एक्सपीरियंस से सीख लेते हो, मतलब जो आप दोनों ने टीवी में सीखा है, आई एम श्योर कि कुछ लर्निंग्स इस फेज में भी यूज हो रहे हैं। तो मीडिया बहुत बदल रही है, मीडिया सच में बदल रही है। और मेरे को जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी चीज़ में मज़ा आना चाहिए, आपको करते हुए मज़ा आना चाहिए। मैं जब पंजाब में थी ना, मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, तो मतलब मैं फनी थी, ए भाई आ ना भारती इधर कुछ करके बताना, और टीचर की एक्टिंग। बाद में मुझे ना पता चला, जब मैं बॉम्बे आई, मैं वही चीज़ कर रही हूँ और मुझे लाखों रुपया मिल रहा है।
उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, जैसे आपने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने, और मुझे लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अगर शूट पे जाती हूँ ना रणवीर, जैसे लाफ्टर शेफ चल रहा है, मुझे मज़ा आता है कि मैं वहाँ पे कॉमेडी करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है करना, और मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। नहीं, आई थिंक वो भी है ना कि आदमी डे वन से उस पर लगा रहता है। हाँ। बहुत 99% लोग तो छोड़ देते हैं, अगर वो छोड़े नहीं, पकड़ के रखे तो सबको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नसीब होता है, मजबूरियां होती है, 50 चीजें होती है, लेकिन आदमी छोड़ देता है। आपने जब इनिशियली 4 साल आपके जब चल रहे थे बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट नहीं, उस टाइम पे आपका क्या फेस था कि भाई चल रहा है? बिकॉज मैं कहाँ से आता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक तरफ यूट्यूब पर ऐसे लड़के देखे जाते हैं, ऐसे एक्टर्स देखे जाते हैं जो थोड़े से ज़्यादा फनी है और ज़्यादा आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन आप भी हो, लेकिन आप एक गुड बॉय हो। कहीं ना कहीं आपके जो इमेज है ना, वो एक ट्रेडिशनल यूट्यूबर वाली इमेज नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा इमेज एक ट्रेडिशनल दामाद का इमेज है। यस, ऐसे लगता है कि ये हमारी बेटी को सुखी रखेगा। हाँ, सच में, कसम से ऐसा। और आपके अलावा बहुत, मतलब शायद ही कोई होगा, अभी तो ऑब्वियसली बहुत लोग आ गए और मतलब समंदर है यहाँ पर और सबके लिए यहाँ पे फिशेस है। इतना क्यों भरोसा था आपको अपनी चीज पर, जबकि वो चीज आपको कुछ दे भी नहीं रही थी? ऑनेस्टली काफी बुरा लगता था उस फेज में, क्योंकि मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे थे और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जहाँ मतलब मैं एक रिलेशनशिप में था तब, और उनकी फैमिली मेरे पे प्रेशर डाल रही थी कि आप क्या कर रहे हो लाइफ के साथ, बस जिंदगी भर यूट्यूबिंग करोगे या कुछ और भी करोगे। तो उस प्रेशर में आकर एक्चुअली उस फेज में हमने एक और बिजनेस भी स्टार्ट किया था।